ने खूब कहा है कि अगर कोई गुलाम सोता हुआ दिखे तो उसे जगाओ मत। अगर कोई गुलाम सोता हुआ दिखे तो उसे जगाओ मत। हो सकता हो वो आजादी के सपने देख रहा हो। किसी ने खूब कहा है कि अगर कोई गुलाम सोता हुआ दिखे तो उसे जगाओ मत। हो सकता हो वो आजादी के सपने देख रहा हो। तो इस पर मैंने क्या कहा कि अगर कोई गुलाम सो रहा हो, अगर कोई गुलाम सो रहा हो तो उसे जगाओ और उसे आजादी के बारे में बताओ। अगर कोई गुलाम सो रहा हो तो उसे जगाओ और उसे आजादी के बारे में बताओ। ये कोट बेटा एक स्टोरी में मैंने सुना था एंड ये दिल को छू गई थी। ये कोट जो है ये बताती है कि आपको जब तक रियलाइज नहीं होगा कि आप कर क्या सकते हो, तब तक आप सही मामले में आपका पोटेंशियल बाहर नहीं आएगा और आपका वो गुरु भी नहीं है जो आपको ये चीज बताएगा। तो आपको सबसे पहले अपने पोटेंशियल के बारे में जानना है कि आप कर क्या सकते हो। कई बार हमें लगता है हम छोटे छोटे गोल्स पे बिलीव करते हैं, अपने अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उस पर काम करते हैं, हम एक लंबा गोल बना ही नहीं पाते हैं। आप इनफाइनाइट पोटेंशियल वाले एक इंसान हो जिसको भगवान ने भेजा है, जिसके पास दिमाग है और आपके पास दिमाग के साथ साथ वो सारी शक्तियां हैं, वो सारा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे लेके जा सकता है। वो सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स का है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा यूनिक है, जो क्रिएशन में और किसी के पास नहीं है, ना किसी जानवर के पास है, ना और भी आप जो भी सोचो उनके पास है। तो आप अपने दिमाग, जो इनफाइनाइट दिमाग है, उसको लेके करते क्या हो, इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। मेरा मानना है कि हम लोग अगर क्लास 9, 10, 11, 12 स्टेज में हैं तो हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर रखना चाहिए अपनी लाइफ में कि मैं आईआईटी में जाऊंगा, मैं सिविल सर्विसेज क्रैक करूंगा, मैं कैट्स दूंगा, आईएम अहमदाबाद में पढ़ना है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है। एकदम क्लियर व्यू होना चाहिए, क्लियर पिक्चर होना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। और उस क्लियर पिक्चर के बाद जो रोल आता है वो आता है आपके फ्रेंड्स का, आपके टीचर्स का और सबसे बड़ा रोल आपके पेरेंट्स का। अगर आप एकदम क्लियर होगे, फोकस्ड होगे तो चीजें एकदम आप देखोगे आसान होती जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो जाती है जब हम केवल ड्रीमिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। हम प्लान करते ही नहीं, हम कभी नहीं सोचते हैं कि ये एग्जीक्यूशन तो हम करने के लिए ये स्टेप रिक्वायरमेंट है, इन स्टेप की जरूरत है, लेकिन क्या मैं उस स्टेप को फॉलो कर रहा हूं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम केवल ड्रीमिंग करते, फॉलो करते ही नहीं। अरे हम समय कैसे बर्बाद कर सकते हैं? समय क्यों बर्बाद करते हैं आप लोग? समय किसी का हुआ नहीं है, समय ने सबको बर्बाद कर दिया है। और जिसने समय को प्यार किया है, समय की कीमत समझी है, समय ने उसको अपने सर पे उठा के बैठाया है। किसी भी एक बड़े सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस स्टोरी जरूर पढ़िए। आज जाइए, आज इस वीडियो देखने के बाद आप सक्सेस स्टोरी निकालिए गूगल से और किसी एक बंदे की सक्सेस स्टोरी पढ़ लो। आप इंडिया में हो, आप धीरू भाई अंबानी जी की सक्सेस स्टोरी पढ़ो, किसी भी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी पढ़ो आप। और पढ़ने के बाद आपको यह रियलाइज होगा कि क्या वो आप जैसे थे? आप जैसे नहीं थे। विश्वास करिए, आप जैसे प्रिविलेज नहीं थे वो। आज मैं जिससे बात कर रहा हूं 99% बच्चे प्रिविलेज हैं, उनको सारी सुविधाएं हैं जो पहले के लोगों में नहीं थी। तो एक बंदा जो अनप्रिविलेज था वो धीरू भाई अंबानी बन सकता है, और आप इतने प्रिविलेज हो तो आप कहां जा सकते हो? जरा इमेजिन तो करो, सोचो तो। आप सोचते ही नहीं, प्रॉब्लम यह है। और दूसरी प्रॉब्लम, आप सिर्फ सोचते हैं। प्लान हमारा आज का क्या हो, कल का क्या हो, परसों का क्या हो, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। टाइम तो बेटा रेत है, आप मुट्ठी में पकड़ो, कैसे फिसलती है आपको पता नहीं चलेगा, और पता तब चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उन सारे बच्चों से मेरी अपील है, एक भी सेकंड आप बर्बाद नहीं करिए। अगर आप टीवी देख रहे हैं घर पे, जाके बंद कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन खत्म कर लीजिए, अपना रूम शिफ्ट कर लीजिए, जिस घर में टीवी है उससे दूर हो जाइए। कोई जरूरत नहीं है आपको। सोशल मीडिया
30 मिनट से 45 मिनट से ज्यादा आपको नहीं जाना है मोटिवेशन आए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज मेरी छोटी सी बात से कुछ आपके जीवन में असर होगा। आप इस पे काम करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसको आप इसमें देखते रहिए, छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा। तो गुड लक फॉर